नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर से हम टाइगर ट्रेडिंग। चलिए देखते हैं आज हमने किस तरह के लेवल प्रोवाइड कर रखी थी और उसको किस तरह से मार्केट ने रिस्पांस दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। आज एक्चुअली थोड़ा लेट हुआ मुझे, तो सबसे पहला अपडेट था मेरा 10:20 के ऊपर, और जो कि था बैंक निफ्टी का। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो कल की लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखी थी, वो था 21,465 रुपया हमारा टारगेट था। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली कल बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली 21,465 कुछ हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी डाउनफॉल किया था। तो वीडियो में वैसे मैंने कह के रखा है। तो आज एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड की लेवल देखने मिले, बैंक साइड की लेवल हमें देखने मिले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट किसी इंडिकेटर के ज़रिए आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे, मतलब जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ उसके बगैर हम किस तरह से ट्रेड देख सकते हो आप दोस्तों। एग्जैक्टली मैंने लेवल्स को बिल्कुल भी हटाया नहीं, और आज एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया हमें अपसाइड का मूव दिखाया। और जो कि लो लगा के रखा है बैंक निफ्टी ने, आज के दिन का लो है 21,464.65 पैसा। तो देख सकते हो आप एग्जैक्टली उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया और बहुत ज़बरदस्त हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने मिले। बैंक निफ्टी में एकदम बहुत सॉलिड मूवमेंट देखने मिली बैंक निफ्टी में दोस्तों। अगर चाहो तो मैं इसको बहुत चिल्ला के वगैरह वगैरह ऐसा करके बोल सकता हूँ, पर उसमें कुछ मज़ा है नहीं दोस्तों। तो देख सकते हैं यार काफ़ी है क्या हो रहा है। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त हमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने मिले बैंक निफ्टी में लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए। तो 21,465 से 21,700 के 700 कितना हाई लगा के रखा है बैंक निफ्टी ने, वो भी देखेंगे हम। 22,077। तो इतना टॉप पे तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, कम से कम 22,000 पे तो हम प्रॉफिट आराम से बुक कर ही सकते थे। वो किसके बेसिस के ऊपर, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसी के बीच में मैंने एक बैंक का अपडेट दे रखा था, तो उसमें मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया था, और वो उसके पीछे का असली रीज़न क्या था मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगा दोस्तों। ये एक अपडेट करके रखा था मैंने, आपको यहाँ पे टाइम शो हो रहा होगा 12:22 पे बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था लाइव मार्केट में, और उसके बाद मैंने मतलब अपडेट करके रखा था। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रखा था सेल बिलो एंड बाय अबव, और आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 21,655। इसके नीचे हमें सेल करना था और बाय जो करना था 21,762 रुपये के ऊपर। तो इस लेवल ये जो लेवल था दोस्तों, ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था 21,655 को, इसलिए हमने एक जो स्टॉक था उसको एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट बुक करवा दिया। और आप इस चीज़ का रिजल्ट देखिए, इसमें मैंने बाद में टारगेट भी अपडेट करके रखा था। तो ये यहाँ पे वो टारगेट, और आप देखोगे 21,655 और 21,762 ये हमारा बाय अबव और सेल बिलो का प्राइस था, और जो हमारा टारगेट था 22,079 रुपये। तो अगर आप एग्जैक्टली देखोगे, जो मैंने कह के रखा था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था 22,000 रुपये हमारा आराम से प्रॉफिट बुक हो सकता था। तो मैंने एग्जैक्टली जब मार्केट टॉप के ऊपर था तब मैंने एग्जैक्टली वहाँ पे अपडेट दे रखा था कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये देखिए बैंक निफ्टी का हाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और यहाँ आपको दिखाने से बेहतर है सीधा यहाँ पे दिखा दूँ। तो आप देख सकते हो 22,078 रुपया यहाँ पे हाई लग चुका है बैंक निफ्टी का। एग्जैक्टली 22,078 रुपया हाई लग चुका है बैंक निफ्टी का। और चलिए उसके बाद में जो हमारे स्टॉक थे उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। और अगला स्टॉक था, एक्चुअली वो मुझे लेट हो गया दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया। और रिलायंस का जो मैंने लास्ट जो वीडियो है मेरा, उसमें मैंने एक इंडिकेटर के बारे में आपसे बात की थी। उस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर रिलायंस को हमें सेल मिल रहा था एग्जैक्टली टॉप के ऊपर, और और जो प्रॉफिट जो बुक हुआ वो भी उसी इंडिकेटर के बेसिस पे हो गया। वो भी मैं कैसे हुआ वो भी अब आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा उसका चार्ट,
और प्रॉफिट कहाँ पे बुक हो गया वो भी मैं उस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर आपको बताऊंगा दोस्तों। बाकी कुछ भी नहीं किया इसमें, कुछ भी नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है वो, और अभी इसमें एक एडवांस चीज़ ऐड की गई थी जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रही होगी। ये देखिए जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो एक एडवांस है, उसको भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हमने करवा दिया था एग्जैक्टली इस जोन में। इस जोन में इसी कैंडल के बेसिस के ऊपर हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया था। और एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो रिलायंस जो है बहुत ज़बरदस्त उसी लेवल के नीचे बना रहा, और आपको सेल भी देखिए बहुत ज़बरदस्त मिल गया। और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के पीछे की असली रीज़न जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है स्काई ब्लू कलर की, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई थी। सॉरी प्रॉफिट बुक में सेल पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मिस्टेक होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेल पोजीशन बनाई थी, जिसको मैंने राउंड करके रखा है ब्लैक कलर से, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा दोस्तों। और प्रॉफिट भी बुक कुछ उसी तरह से हमने किया था, उसी लेवल के हिसाब से। और उसके बाद मैंने और एक अपडेट करके रखा था एक ICICI बैंक के बारे में। तो यहाँ पे आपको ICICI बैंक दिखी, उसका भी मैंने डिटेल में बता के रखा था कि क्या करना है और क्या नहीं, और क्यों हमने उस कैंडल को, जो बड़ी रेड कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे ना ICICI बैंक, ये जो बड़ी रेड कैंडल दोस्तों आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने मार्क करके रखा है एरो से, लेवल्स को बिल्कुल भी हटाया नहीं गया है दोस्तों। आप आराम से उसमें ट्रेड बना सकते थे, बिल्कुल भी हटाया नहीं गया दोस्तों। जैसे कि इंडेक्स जो है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये मूवमेंट हो जाने के बाद हमें इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये भी होता है दोस्तों, ये लेट इंडिकेट करता है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो कंफर्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर बाय साइड का ट्रेंड है तो वो कंफर्म हो जाने के बाद ही ये इंडिकेट करता है कि ये कंफर्म हो चुका है, ये बाय या फिर सेल साइड का ट्रेंड अभी स्टार्ट होने वाला है। तो इसने कंफर्मेशन हमें दिया था, थोड़ा एडवांस लेवल मैंने उसमें यूज़ किया था, उसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा 1 या 2 दिन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने उसको कैच कर लिया था और उसके बाद अपडेट दे दी थी। और अगर टारगेट भी हमने डिसाइड कर लिया था, उसका भी रीज़न मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता दूंगा। तो एग्जैक्टली देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एग्जैक्टली जो रेड लाइन, सॉरी ग्रीन लाइन है पॉजिटिव, वो क्रॉस कर चुकी है रेड लाइन को यहाँ और यहाँ। तो इसलिए हमने थोड़ा ये कैंडल का जो लो था उसके थोड़ा सा ऊपर हमने हमारा टारगेट सेट करके रखा था दोस्तों। और अगर आप गौर से देखोगे तो अच्छा, तो फिर से हमें उसमें एक बढ़िया मौका मिला। सेकेंड टाइम तो बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल था सेलिंग का, और फिर से सेलिंग का चांस मिला हमें एग्जैक्टली इसी जोन में, जो कि बहुत ही बेहतरीन मौका था दोस्तों, बहुत 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 बेहतरीन। अगर पहला मौका आपसे आप अगर कंफ्यूज हो गए थे इस जोन में, देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियरिंग बता दूं, इस जोन में अगर आप कंफ्यूज हो गए थे टोटली, तो आप सेकेंड टाइम जो था आपका उसमें आप बिल्कुल ही सेफली और बहुत ही आसानी से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये देखिए दोस्तों, फॉलिंग देखिए कितना बढ़िया फॉल था इसमें। एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट था उसको एग्जैक्टली उसने आराम से अचीव कर लिया। और स्टॉप लॉस जो मैंने लगा के रखा था, जो अपडेट मैंने बता के रखा था स्टॉप लॉस के बारे में, उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे, वो उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस जो था दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं स्टॉप लॉस टारगेट ये सब प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 374.50 या 60 था, तो हम 60 पे ड्रॉ कर लेते हैं, 374.60 पैसा। तो चलिए 374 पॉइंट, थोड़ा कलर चेंज करते, कौन सा लो, चलिए ये कलर ले लेता हूँ। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, तो देखिए दोस्तों, जो स्टॉप लॉस हमने प्लेस करके रखा था वो देखिए कितना सही और कितना प्रॉपर स्टॉप लॉस था। यहाँ पे आपका एक बार सबसे पहली बार आपका आसानी से प्रॉफिट बुक हो चुका है। ओके, यहाँ पे
एकदम से बिल्कुल ही सेफली यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। उसके बाद जब इसने फिर से यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेकआउट नहीं दिया दोस्तों, उसको जस्ट टच करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक जो है वो फिर से उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया इंट्राडे बेसिस के लिए। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली स्टॉप लॉस को टच करने के बाद उसमें बहुत बढ़िया जो हमारा टारगेट था उसको सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। मतलब डबल धमाका था दोस्तों आज आईसीआईसीआई बैंक में और बहुत ही अच्छा चांस था 2 बार हमें ट्रेड लेने का। सबसे पहली बार तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, जिसको इसका यूज़ पता नहीं हो तो 100% कंफ्यूज हो सकते थे, पर दूसरी बार तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ज़बरदस्त हमें डाउनफॉल दिखने मिल रहा है। सॉरी, उसके बाद हमारा अगला स्टॉक था, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लियर कट मेंशन करके रखा था, देखिए, और बुक योर प्रॉफिट भी बता के रखा था। ये बैंक निफ्टी का अपडेट है और इसके पीछे की रीज़न मैंने क्यों कहा था कि आप आईसीआईसीआई बैंक में हम प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली मेंशन करके रखा। आईसीआईसीआई बैंक में परफेक्ट टाइम पे प्रॉफिट बुक करने के पीछे की असली रीज़न सेल बिलो की प्राइस को डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे आप चार्ट भी देख सकते हो बैंक निफ्टी का, इसको डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट नहीं दे रहा था 21,655 को, इसलिए मैंने आईसीआईसीआई बैंक में आपको प्रॉफिट बुक करवा दिया था बिल्कुल ही सेफ तरीके से। और एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉल के बारे में हमने बात करके रखी इस वीडियो में, उसको आप जाके देख लीजिए दोस्तों, आपकी आंखें फटने वाली है। और उसको बाय करने लगाया था हमने दोस्तों 14 रुपये 90 पैसे के ऊपर, और उसका आज का हाई है 175 रुपये, और वो स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क। उसके बारे में तो सबको पता है बिना किसी मतलब पूरी दुनिया को पता चल गया। और दोस्तों ये मेरे आज के स्टॉक सिलेक्शन थे, इसको सिलेक्शन करके रखा था मैंने कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, 12:56 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो जो स्टॉक में सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों उसी स्टॉक में मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक, यूपीएल, भारतीय एयरटेल और एशियन पेंट। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा आज के दिन के लिए इन चारों स्टॉक में से। जैसे कि आप देख रहे हो टाटा मोटर, रिलायंस, पावर ग्रिड, गेल, यूपीएल, भारतीय एयरटेल, विप्रो और एशियन पेंट, ये सारे स्टॉक है। पर इन सारे स्टॉक में से मैं इन चारों स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और उसमें से आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट में। और रिलायंस का तो मूव हो चुका था इसलिए मैंने उसको वॉच भी नहीं किया। तो चलिए देखते हैं एशियन पेंट में हमें किस तरह का मूवमेंट दिखाई दे रहा है और किस तरह के हमारे लेवल्स, जो लेवल्स ने तो बहुत बढ़िया काम करके रखा है। और जो हमारा इंडेक्स मतलब सॉरी जो इंडिकेटर को मैं आपसे बात बता रहा हूँ आपको बहुत दिनों 1-2 दिन से, उसने भी हमको किस तरह का रिजल्ट दिया वो भी अब यहाँ पे हम देखेंगे। और चलिए देखते हैं एशियन पेंट कितना, ये रहा एशियन पेंट और इवेंट चल रहा है उसमें कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों इस 2 ब्लैंक जो लाइन है, इन लाइन्स को आप अवॉइड कर दो, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी लेवल्स थी, ये मेरी लेवल्स के बेसिस पे मैं जो मेरी लेवल्स थी उसको मैंने ड्रॉ करके रखा था। तो इसको हम हटा देंगे एक फ़िलहाल के लिए और आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरह का उसमें रिजल्ट मिलता है, जो इंडिकेटर के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे अभी आपको इंडिकेट कैसे मिला वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको थोड़ा स्टडी के लिए ईजी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे चार्ट आप देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली इस जोन में, ओके, एग्जैक्टली इस जोन में आपको दिखाई दे रहा है रेड लाइन ने, नेगेटिव रेड लाइन ने ग्रीन और ब्लैक जो एडीएक्स की लाइन है उनको क्रॉस कर दिया है। पर आपको यहाँ पे एग्जैक्टली ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई मतलब सेलिंग का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। तो इसे वॉच करना पड़ता है दोस्तों, ये नहीं कि सिग्नल मिल गया और तुरंत हम पोजीशन ले लें और ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें। तो इसको हमने छोड़ दिया, ये जो जोन था दोस्तों इसको हमने एग्जैक्टली छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा व्यू था पर्सनल वो बाइंग साइड के लिए था और सेलिंग साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पे अपडेट और होल्ड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की अपडेट नहीं दी थी दोस्तों। और फिर उसके बाद में एक अच्छा खासा हमें मूव देखने मिला। चलिए दिखाता हूँ मैं दोस्तों, जो कि बाइंग साइड के लिए हमारा व्यू था, इसलिए हमने उसको बाइंग साइड के लिए ही चांसेस हमारे थे 90% से ऊपर हमें उसको बाय ही करना था।
और अगर 10% नेगेटिव हो जाता है तो हमें उस ट्रेड को छोड़ देना था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पॉजिटिव कलर की जो ग्रीन लाइन है उसने ब्लैक लाइन को क्रॉस कर दिया इस कैंडल ने। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बता कर रखा है, हमने इस लेवल ये जो कैंडल ने क्रॉस किया उस कैंडल को, उस कैंडल के लो को हमने मार्क कर लिया। और जिस अगला स्टेप है हमारा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने सॉरी यहाँ पे एग्जैक्टली डाउन साइड में अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यहाँ पे तो ग्रीन लाइन ने रेड लाइन जो है नेगेटिव और ग्रीन लाइन है जो है पॉजिटिव। दोस्तों ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा, रेड और ग्रीन और ब्लैक पॉजिटिव, ग्रीन पॉजिटिव, रेड नेगेटिव और ब्लैक एडीएक्स। तो आप देखो दोस्तों जो पॉजिटिव लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। तो एग्जैक्टली हमने उस लेवल मतलब जो कैंडल ने उसके हाई को हमने मार्क कर लिया और उसके ऊपर हमें बाय करना था। तो दोस्तों आप एग्जैक्टली देखो इतना ज़बरदस्त उसमें बाइंग प्रेशर था, इतना ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर था कि सीधा स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सीधा स्टॉक जो है मतलब ये देखिए सीधा स्टॉक गैप अप ओपन हो गया वो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 1640 से लेकर 1641 रुपये 11 पैसे के ऊपर, मतलब जो कैंडल अगली कैंडल बनी वो सीधे गैप अप ओपन हो गई दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इतना ज़बरदस्त उसमें बाइंग प्रेशर था, उसको मतलब रुकना उसको नहीं था, उसको जाना था अप साइड के लिए। अभी दोस्तों चलो आता है, अभी आपने यहाँ पे बाय पोजीशन बना ली, अभी आप प्रॉफिट कहाँ पे बुक करोगे? वेरी सिंपल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोस्तों। जबकि आप इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये भी ज़रूरी है जानना कि आप प्रॉफिट कहाँ पे बुक करो। तो उसको भी मैं आपको बता दूँ यहीं पे एकदम इजीली तरीके से। दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रीन लाइन ने जो पॉजिटिव लाइन है उसने इंडेक्स को क्रॉस करने की एक बार कोशिश की है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना है दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें एक ही चीज़ करनी है। तो ये जो इसका हाई है इसको मार्क करना है और ये जो इसको लो है इसको मार्क कर लेना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा जो स्टॉप लॉस है ट्रायल स्टॉप लॉस उसको इस लेवल के ऊपर ला के रख देना है, क्योंकि हाई 1663 रुपये 10 पैसे का। अगर आप देखोगे दोस्तों उसके बाद फिर एक अच्छा मूवमेंट आया, उसमें थोड़ा सा बाउंस आया और एग्जैक्टली जो लेवल है, ये जो कैंडल है इसने, ये देखिए ये जो कैंडल है उसके अगले 2 कैंडल छोड़ने के बाद ये जो रेड कैंडल बना है उस कैंडल ने एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली क्रॉस कर दिया है ब्लैक एडिक्स लाइन ने, ब्लैक एडिक्स लाइन को ग्रीन पॉजिटिव लाइन ने एग्जैक्टली क्रॉस कर दिया। आपको पूरा क्रॉस ओवर 100% हो चुका है। और आप देखोगे जैसे ही क्रॉस ओवर हो गया स्टॉक फटाक से नीचे आ गया। तो आपका प्रॉफिट कहाँ पे बुक हो गया दोस्तों? अभी आप यहाँ पे भी होल्ड पे, अगर स्टॉप लॉस अगर आपने यहाँ पे रखा है ट्रायल करके ऊपर लगा दिया तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर नहीं भी किया तो दोस्तों 1663 के ऊपर आपका स्टॉप मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग का स्टॉप लॉस है वो आराम से आपका प्रॉफिट बुक हो गया। तो 1640 से लेकर 1663 मतलब 23 रुपये का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। और वो स्टॉप लॉस भी कितना था? 1634 रुपये का। तो मतलब देखिए दोस्तों अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो जो नीचे की लाइन रहती है उसको हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं, और अगर ब्रेक डाउन कर देता है सेलिंग साइड के लिए तो ऊपर की जो ग्रीन लाइन है उसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे दोस्तों। तो देखिए आप देख सकते हो आराम से 1634 जो स्टॉप लॉस था तो 1640 और 6 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको मिला है प्रॉफिट। 23 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे 23 रुपये का प्रॉफिट आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। बिल्कुल ही सेफ है, आपको इसको स्टडी करना है कुछ दिन, 8 दिन कम से कम, और उसके बाद आपको उसमें करना है ट्रेड और कुछ भी नहीं। और जो भी बाकी के स्टॉक थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगला स्टॉक था हमारा भारतीय एयरटेल यूपीएल। तो उसमें भी मैं आपको लेवल स्टॉक करके दिखाता हूँ आपके आंखों के सामने। लाइव मार्केट में तो मैंने इन 2 ही स्टॉक को वॉच कर रहा था दोस्तों, भारतीय एयरटेल दिखता है। तो देखिए एग्जैक्टली दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए वेरी सिंपल तरीके से समझते हैं दोस्तों, ज़्यादा किसी जिगजिग में ज़्यादा कोई दिमाग को प्रेशर नहीं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे पहली बार क्रॉस ओवर हुआ है
यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइंस थी, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है एग्जैक्टली ब्लैक लाइन को भी और नेगेटिव रेड लाइन को भी ग्रीन लाइन ने क्रॉस कर दिया है। तो हमें करना क्या है, वेरी सिंपल, जैसा मैंने कह के रखा है, एक काम करना है, एक जो लो है उसका हमें मार्क करना है रेड लाइन से, और जो हाई है उसको मार्क करना है हमें ग्रीन लाइन से। ओके, वेरी सिंपल। अब देखिए प्रॉफिट भी कहाँ पे बुक करना है वो भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा दोस्तों। ये आ गया आपका बाय अबाउ और ये आ गया आपका सेल बिलो। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है दोस्तों, ओनली 7481 और 7230। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 रुपये 51 का हमारा स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों। और जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ये देखिए सबसे पहली बार यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है दोस्तों। एग्जैक्टली ये कैंडल और ये 2 कैंडल, इन दो कैंडल को अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, एग्जैक्टली काम करना है। ओके, तो एक काम करना है, यहाँ पे इसके लो को मार्क कर लेना है, और ये कैंडल के लो को मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिफ्लेक्ट कर रही है क्रॉस ओवर को। तो इसको हमने मार्क कर लिया है लो को, और इसको हमने मार्क कर लिया। ये जो रेड कैंडल है तो कर्सर में थोड़ा साइड में लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली हाई पे मार्क हो। तो हाई पे हमने मार्क कर लिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहाँ पे आपका प्रॉफिट आराम से बुक हो चुका है। तो 574.81 पैसे से लेकर आपका प्रॉफिट हुआ है 584.05। 574.81 माइनस 584.05 तो 9 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आ चुका है। 9 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था आपका, लगभग 2 रुपये 51 पैसे। तो 2 रुपये 51 पैसे पे आपका स्टॉप लॉस के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है 9 रुपीज़ 24 पैसे का, मतलब 9 रुपये 25 पैसा हम पकड़ सकते हैं। 9 रुपये ही पकड़ लीजिए, 3 रुपये और स्टॉप लॉस है जो 3 रुपये पकड़ लीजिए। तो हमारा 1:3 यहाँ पे प्रॉफिट आराम से बुक हो चुका है दोस्तों, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने है सब। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूपीएल दोस्तों, मैं जो है ना बिल्कुल प्रैक्टिकली बातों पे विश्वास करता हूँ और उसको ही बताना मतलब बिलीव करता हूँ। ऐसे नहीं कि हवा में तीर छोड़ दिया और हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपको प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई करो, अब देखो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एक सेकंड, यूपीएल, यहाँ पे यूपीएल है, देखिए एकदम बिल्कुल बिल्कुल मतलब अब देखिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहली बार उसने क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे, सबसे पहली बार उसने क्रॉस ओवर किया है यहाँ पे। तो यहाँ से सेल और यहाँ से बाय। ओके, अरे नहीं गया, ये कैंडल के हाई पे ऊपर बाय। ओके, हो गया। अभी दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी कभी ऐसा हो जाने के बाद फिर से आपको बार बार क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, बार बार क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, तो आपको आपकी लेवल्स को थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्तों। लाइव मार्केट में ऐसे नहीं लेवल एक बार ड्रॉ कर ली और हो गया, वो तो मतलब पॉसिबल नहीं होता दोस्तों इतना। मतलब बोलने का रीज़न क्या है, अगर आप एक प्राइस पे बाय करने वाले हो और उस प्राइस के नीचे अगर आपको कुछ पैसे या कुछ रुपए नीचे आपको अगर बाय करने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों ऊपर की प्राइस से बाय करें। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है सबसे पहली बार। नहीं सॉरी,
हम्म, और तो दोस्तों यहाँ पे वो बात करते करते थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, स्टॉप लॉस जो है हमारा बहुत ही मतलब बड़ा हो चुका है मेरे काम के हिसाब से दोस्तों। तो 34 और 39 मतलब 40 ही पकड़ लो, 5 रुपये का स्टॉप लॉस हो चुका है दोस्तों। अभी आप क्या कर सकते हो इस ऐसी कंडीशन में दोस्तों, अगर पहली बार यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ये देखिए दोस्तों एग्जैक्टली यहाँ पे ये कैंडल, तो ये यहाँ पे जो कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ पे हमारा क्रॉस ओवर हो चुका है, पूरा कंप्लीट क्रॉस ओवर हो चुका है। तो हमें करना क्या है, उस कैंडल के लो को मार्क करना है और उस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। अभी हमें बाय करना है इस प्राइस के ऊपर जो है 439 रुपये 90 पैसे, 440 ही पकड़ लेते हैं, 10 पैसा इधर उधर हो सकता है। तो 440 के ऊपर हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस जो है हमारा 434 रुपये 435 रुपया रखना है। तो ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, एक आपको बहुत बढ़िया सीख मिलने वाली है। अगर बार बार ऐसे क्रॉस ओवर हो रहा है और आप कंफर्म हो, आप श्योर हो कि यहाँ पे हमें बाय करना है, तो आपको करना पड़ेगा और एक चीज़ जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। अभी देखिए ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे सबसे पहली बार क्रॉस ओवर। अभी हम करेंगे फिर दूसरी बार क्रॉस ओवर हो चुका है यहाँ पे एग्जैक्टली जोन में। ओके, तो हमारा क्या होगा, जो स्टॉप लॉस है वो आ जाएगा ऊपर और बाय अबाउ प्राइस जो है वो भी आ जाएगी इससे थोड़ा ऊपर। ओके, तो यहाँ पे हमने कर लिया और उसके बाद फिर देखिए, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन साइड का मतलब मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इतना प्रेशर अप साइड के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली इस जोन में आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में हमें करना क्या है, यहाँ पे इस जोन में एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव और अच्छी कैंडल्स नहीं बन रही दोस्तों। तो ऐसे वक्त में हमें करना होता है होल्ड, जो कि हम नहीं करते। होल्ड करना होता है, हम पोजीशन लेकर बैठ जाते हैं और एग्जैक्टली इस जोन में हमारे स्टॉप लॉस उड़ जाता है। ये जो रेड कैंडल बना है, ऐसी कैंडल हमारा स्टॉप लॉस आराम से उड़ा देती है दोस्तों। तो ऐसे टाइम में हमें करना होता है होल्ड। और अब यहाँ पे देखिए असली गेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर से एक बार क्रॉस ओवर हो चुका है और आप गौर से देखोगे दोस्तों, तो मतलब थोड़ा वीडियो आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, मुझे पता है। इसमें कोई मतलब एक ही वीडियो में ये सब बातें हो नहीं सकती। एक्चुअली में ये बातें वीडियो पे नहीं, ये फेस टू फेस हो सकती है और सामने से अगर आप पूछो, मैं आपको आंसर करूँ तो बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली इस जोन को देखिए दोस्तों, जिग जैग पैटर्न बना रहा है। देखिए कोई भी किसी तरह का क्लियर मूवमेंट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे वक्त में हमें करना होता है ओनली वॉच। क्यों करना होता है दोस्तों, ताकि कि हम ट्रैप ना हो जाए। अगर कई बार ऐसे होता है हम रहते हैं सही मतलब सही ट्रेंड को हम पकड़ लेते हैं, पर ये जो बीच में जो जिगजैग होता है इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं और हमारा ऐसे हिट हो जाता है। तो अभी देखिए दोस्तों, आपको आ गया है सबसे मेन बात। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इसी कैंडल ने बाय मतलब क्रॉस ओवर कर दिया है। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया है। और सोने पे से का एक प्रो टिप आपको देना चाहूँगा, जब भी यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये दो लाइन ने मिलकर इस क्रॉस ओवर को पूरा किया है। तो ये दो कैंडल हैं, एक है ये रेड और एक है ये ग्रीन। अभी देखिए कमाल दोस्तों, अभी देखिए कमाल, आपको थोड़ा मज़ा आ जाएगा इसको देखने के बाद। बाय प्राइस तो वैसे की वैसी रहेगी दोस्तों, और स्टॉप लॉस जो था हमारा वो कम हो करके हो चुका है 438.99 रुपये के ऊपर। मतलब कितना हो चुका है हमारा 439 रुपये, और बाय अब कितना होगा 440। तो कितना हो गया दोस्तों 440.26 और 440, देखिए 440.26 माइनस 439 पॉइंट, हम 99 है ना क्या 99, तो हम उसको पकड़ लेते हैं 80, थोड़ा 10 पैसा और नीचे, तो 50 पैसे से भी कम आपका स्टॉप लॉस लग चुका है दोस्तों यहाँ पे लाइव मार्केट में। और आपका प्रॉफिट अभी यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, आपका प्रॉफिट एग्जैक्टली बुक होता है इसी जोन में। ये देखिए यहाँ पे हो चुका है एग्जैक्टली क्रॉस ओवर।
तो हमें करना क्या है, इसके हाई को मार्क कर लेना है। वेरी सिंपल दोस्तों। जो नए ट्रेडर है उनके लिए तो बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। अगर वो ठीक से समझ जाए और समझ के ट्रेड करे तो उनको कभी भी लॉस होना नहीं है। बस उसको समझना चाहिए और फिर ट्रेड करना चाहिए। एग्जैक्टली ये जो कैंडल है इसके हाई को हमने मार्क कर लिया और आप देख सकते हो स्टॉक जो है यहाँ पे मस्त एकदम हंस खेल रहा है इसी जोन में। तो आपका प्रॉफिट तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे बुक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट हो चुका है। 446 ही पकड़ लेते। तो 40 पैसे के कितना था स्टॉप लॉस हमारा, 50 पैसे के स्टॉप लॉस के ऊपर हमें मिला है प्रॉफिट 6 रुपीज़ का। अभी देखिए दोस्तों कितना हो गया, 50 और 6 कितना हो गया, 1:12 है ना। कितना हो गया, अगर 1 भी रुपया पकड़ लो तो 1:6 हो जाता है और 50 पैसे मतलब 1:12 हो गया ना दोस्तों। बिल्कुल आराम से आप प्रॉफिट कर सकते हो। बिल्कुल आप समझो दोस्तों इस बात को और आराम से ट्रेड करो, एकदम आराम से। और एशियन पेंट के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, इसको अभी हम हटा देते हैं, ठीक है। और जो मेरी लेवल्स थी, जिस तरह से मैं काम करता हूँ वो पर्सनल मेरी लेवल यहाँ पे आ चुकी थी, जो कि मैं स्टॉक मतलब क्या बोलते हैं चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ ओनली। तो उसके बेसिस पे मेरी ये 2 लेवल्स थी दोस्तों। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करने को बिलीव करता हूँ और उसमें मेरी लेवल थी बाय मुझे करना था 1632 और स्टॉप लॉस था मेरा 1627 रुपये के ऊपर। और आप देख सकते हो जैसे कि आपको मैंने कह के रखा है लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको इंडिकेट बाद में करता है, पर दोस्तों कितना सही मौके पे आपको इंडिकेट कर दिया इसने। एग्जैक्टली आप उस बात को भी गौर कीजिए दोस्तों, कितना सही वक्त पे आपको उसके इंडिकेट कर दिया। देखिए जब मूवमेंट आने वाला था उसी वक्त उसने इंडिकेट कर दिया। एक्चुअल में मेरा जो लेवल था उसके भी नीचे था और उसको सेफली मुझे मतलब अगर मैं ट्रेड करना चाहता था तो इस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकता था और बहुत बढ़िया मुनाफा मैं यहाँ पे कमा सकता था दोस्तों। तो ऐसे हम काम करते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों ये एक स्टॉक है इंडिया होटल करके, इसको मैंने GTT ऑर्डर प्लेस करके रखा है। ओनली एक क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये मैंने मतलब मेरी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से मैंने पहली बार इसको शो किया है दोस्तों। तो इसको मैंने GTT ऑर्डर प्लेस करके रखा है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जब वो टूटेगा तब मुझे उस प्राइस के ऊपर उसको बाय करने का मौका आराम से मिल जाएगा। अगर मैं देखता रहूँ मतलब मैं तब उस वक्त इस स्टॉक को देख रहा हूँ या फिर नहीं भी देख रहा हूँ तो इस प्राइस के ऊपर मेरा बाय हो जाएगा आराम से बाय हो जाएगा। और इस स्टॉक के बारे में मैं तो आपको थोड़ा सा दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी राय नहीं दे रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में ट्रेड करो, पर जस्ट मेरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको होल्ड कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए बहुत लंबी रेस का घोड़ा है और उसी के बेसिस पे मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है। जैसे ही इस प्राइस को जो मैंने आपको बताया उस प्राइस को वो टच करेगा मेरा एक क्वांटिटी बाय हो जाएगा। और एक क्वांटिटी क्यों ले रहा हूँ दोस्तों मैं, देखिए दोस्तों अगर आपके पास कोई चीज़ अगर आप ओनली देख रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे इसको लेना है या बाय करना है या सेल करना है या इसके साथ काम करना है तो उससे कुछ भी नहीं होता। अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ अपने पास ले लो तो आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर हमेशा बना रहता है कि इसमें मुझे ट्रेड करना है, इस चीज़ से रिलेटेड मुझे ये काम करना है या फिर एक जो भी हो। इसलिए मैंने एक क्वांटिटी उसमें GTT ऑर्डर प्रेस करके रखा है और जैसे उसको वो एक्टिव हो जाएगा, जैसे वो परचेस हो जाएगा बाय हो जाएगा, वैसे ही मेरा ध्यान इस स्टॉक के ऊपर हमेशा बना रहेगा। इसलिए मैंने इस स्टॉक का एक क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करके तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।